नमस्कार साथियों, दोस्तों, प्यारों, यारों, दुलारों, बच्चों, बच्चियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस पुराने चैनल विजिल विद पंकज सिंह पर। बड़े दिनों बाद आप सभी लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद, और स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के परिवार के साथ। जी हाँ दोस्तों, दूर हटने का एक कारण ये भी था कि समय नहीं दे पा रहा था। जितनी परीक्षाएं आ रही थी, टाइम बहुत कम था और परीक्षाओं की कोई संभावना नहीं थी। झूठ मूठ का मूर्ख बना के उसके नाम पर कोर्सेज लॉन्च करके लूटने खसूटने का काम ये मुझे कभी आया नहीं। मुझे लगा कि बकायदे मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो लोगों की गाली सुनने से अच्छा है कि थोड़ा दूर हट जाऊं, अपनी दुनिया में मस्त था। आज भी आने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन सही बताऊं ईमानदारी से, जो लोगों ने फ़ोन किया वो भी देख रहे होंगे। काफ़ी फ़ोन, बहुत से लोगों के मैसेजेस बार बार कि सर एक बार और आ जाइए। मैंने कहा चलिए देखता हूँ, अगर 3-4 महीने समय मिलेगा तब तो आऊँगा, और लगता है कि समय है। नवंबर दिसंबर के पहले पेपर तो नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मेरे ख्याल से 3-4 महीने समय मिल जाएगा, तब तो कुछ कर पाऊंगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ थ्योरी क्लासेस के साथ एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर, ये तो मेरे ख्याल से हजारों लोग यूट्यूब पर आपको पढ़ा ही रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। अपने अपने तरीके से लोग, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात कि तुरंत वैकेंसी आने के बाद बाढ़ आ जाती है नए नए कोर्सेज का, नए नए चीज़ों का, नए नए क्वेश्चन पैटर्न, प्रभावित करने का तरीका। तो मैंने कहा सब कुछ थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं आऊँ, ठीक है। क्योंकि झूठ मूठ का बेचने आता नहीं, मेहनत करूंगा तभी कुछ आपसे लूंगा या करूंगा कोर्स। चलिए वो बात की बात है, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि यूपी एलटी ग्रेड के हिसाब से पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है। उसका स्तर थोड़ा सा अच्छा होता है, थ्योरी क्लास बिना कोई चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें मैं एकदम बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तभी हमसे जुड़िएगा। देखिए झूठ मूठ कभी मैंने आपको फंसाया नहीं, और अभी भी बड़ा क्लियर कट बात करने जा रहा हूँ। पहली बात कि बहुत से ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपको आती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि पहले उसी को पढ़ाया जाए। जो आपको बिल्कुल ईज़िली आता है, जिस चीज़ में दम है, जो चीज़ें पिछले परीक्षाओं में आई हैं, जिनका संभावना है, जिनको हम टच करते हैं तो लगता है कि नहीं किसी टीचर की ज़रूरत है, उसको हम ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे। और आप लोग उसमें से कुछ सीनियर, कुछ जूनियर, पता नहीं कौन कौन रहते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि डायरेक्शन देने लगते हैं, तो कृपया ऐसा ना करिएगा। मुझे पता है किस टाइप के सवाल और क्या आपका सिलेबस है वो बताना है, ठीक है। तो विनम्र निवेदन होगा कि डायरेक्शन मत करिएगा। हाँ, प्रेम व्यवहार में अपना एक टीचर स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो चलता रहेगा। और दूसरी बात कि कोर्स एक मिनिमम फीस में रहेगा, ऐसा कि आप बाकायदे अफोर्ड कर सके। जितने मेरी पिछली क्लासेस थी, जब पहले ऑनलाइन फीस महंगी हुआ करती थी, तब भी मैंने एक रीजनेबल प्राइस में ऐसा रखा था कि आप लोग अफोर्ड कर सके हैं। क्योंकि एलटी ग्रेड बहुत मेहनत की चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका सब्जेक्ट जो 120 नंबर का है ही, 30 नंबर का जीके जीएस है। ये ध्यान दीजिए कि जीके जीएस में कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मैं चाहे जितना पढ़ा डालूं, चाहे जितना करूंगा। अगर उनका अच्छा सा कमांड नहीं है अपने सब्जेक्ट पर, तो पहले सब्जेक्ट पर ध्यान दें, बढ़िया से ध्यान दें सब्जेक्ट पर, मत छूइए जीके जीएस। लेकिन जिनका सब्जेक्ट अच्छा है, वो 30 नंबर में कम से कम एटलीस्ट 15 नंबर के लिए प्रयास करें। जीके जीएस का लेवल आपने मेरा देखा होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। लेकिन चूंकि सिलेबस इसका इतना ब्रॉड है, बट हम लोग उसी थोड़े से चीज को छुएंगे जिनकी संभावना है। 30 में मात्र 15 बस करना, हमको 15 प्लस लेके चलना है। क्योंकि 1/3 इसका माइनस मार्किंग होता है, जल्दी कोई छूता नहीं है। 4-5 क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा जाते नहीं है, या तो जिनका सोशल सब्जेक्ट हो, बात दूसरी है, ठीक है। तो कोर्स अब आएगा मात्र बहुत ही मिनिमम फीस में। मैं आपको बता दूं, ये आपका जो फिजिकल एजुकेशन है, बड़े दिन बाद बोर्ड पे आ रहा हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है। फिजिकल एजुकेशन है, ये जो है इसका रहेगा 399, मात्र 399 रुपये फीस। और जो जीके जीएस का है, ये रहेगा 199,
और अगर दोनों का लेते हैं तो 499, माने वही पुराना वाला फीस, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा नए स्टाइल में नए जोश कर, उसमें चीज़ें तो वही हैं, करंट अफेयर से लेके कुछ चीज़ें बदलते हैं और स्टाइल बदलता है, थोड़ा लेवल बदलता है। और ये ELT ग्रेड का पढ़ने का मतलब है कि आपका TGT PGT भी तैयार है, क्योंकि वो भी नवंबर दिसंबर में संभावना है, तो आपका एक ही कोर्स में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये पढ़ना चाहते हैं तो 399, अगर GK GS पढ़ना चाहते हैं मतलब इसके लेवल का UPLT ग्रेड का तो सिर्फ 199, और दोनों को कंबाइन पढ़ना चाहते हैं तो 499 का। ठीक है, मेरे ख्याल से एक नॉमिनल फीस है जिसमें आप अच्छे तरीके से मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग आप अफोर्ड कर सकते हैं। पहले तो 4 वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात कि मैं फेस टू फेस आता रहूँगा, चूँकि मैं गांव में रहता हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा एक रियल बेस पे, मैंने आपको बताया गांव में रहता हूँ, कभी लाइट है कभी नहीं है, कभी कुछ टूट फूट गया, वैसे सारी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कभी कभी डैमेज हो जाता है तो उसमें चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए मैं टैबलेट फॉर्म में भी रहूँगा। माने आपको टैबलेट फॉर्म, जो मैं फेस टू फेस नहीं वैसे, उसमें चूँकि मैं बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ आपको, कई क्लासेस दे सकता हूँ, न कैमरा की ज़रूरत है न उसमें लाइट की ज़रूरत है, उसमें मैं 12 बजे रात में भी फ्री हो रहा हूँ तो अपना पढ़ा सकता हूँ, बहुत मैटर दे सकता हूँ। मान लीजिए बाई चांस कि जल्दी पेपर आ गया तो हम ज़्यादा मैटर देना होगा तो मैं उस पर दूंगा। आपको मैटर से मतलब होना चाहिए। जिनको सिर्फ मुझसे लगाव है या क्लासेस से मतलब है कि फेस टू फेस दिखना चाहिए, उनको नहीं मजा आएगा, लेकिन जिनको मैटर से लगाव है, जिनको अच्छे समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया मैटर मिले, उनके लिए चाहे जिस फॉर्म में हो, तो मैं दोनों देता रहूँगा। टैबलेट फॉर्म में भी, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करा सकता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, फर्जी क्वेश्चन की बाढ़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो टूट जाइए, लपट जाइए, जोश खरोश के साथ एक बार फिर से लगे। हमारे बुढ़े बुढ़ियों, खास करके 30-35 साल वाले, हमारे ऐसे नौजवान लोग, अक्सर कुछ बच्चियां दोस्त कहते हैं कि सर हम लोग बूढ़े थोड़ी ना हैं, तो आप लोग लपट जाइए एक बार फिर से। सीटें तो कम हैं, लेकिन क्या करेंगे, लड़ना उसी में से है। हम लोग एक डायलॉग मारते हैं कि हमको तो एक ही सीट चाहिए। अरे भाई, एक ही सीट तो सबको चाहिए, लेकिन फिर भी जितना है उतने में लड़ेंगे तो अगर आने वाले जितनी एग्जाम्स हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें सब में फाइट करेंगे आप। ठीक है, आपका TGT भी लगा हुआ है, तो माने एक तैयारी में सब कुछ हो जाएगा। मेहनत बहुत कराऊंगा, क्योंकि इसी बेस पर आया हो कि 3-4 महीने मुझे समय मिल रहा है। ठीक है, आपने शायद ये यूट्यूब के इतिहास में या इसमें पहली बार देखा होगा कि मैंने सबका पेमेंट भी लौटा दिया था, जब मैंने देखा कि नहीं पूरा कर पाऊंगा। 4 ही 6 दिन हुआ था कोर्स लॉन्च किए हुए, मैंने सबका पेमेंट लौटा दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब, ईमानदारी से आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आइए। ठीक है, अदरवाइज मीन मेक निकालना है, ऊट पटांग करना है, 500 रुपये दे के बार बार सवाल जवाब करना है, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कहीं और जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं चाहूँगा वैसे दूंगा। ठीक है, कंटेंट कम नहीं होगा, बहुत होगा, मनमान होगा। पुराने वीडियो भी डाल दूंगा, नया तो चलता ही रहेगा, पुराने भी डाल दूंगा कि आप लोग देखते रहिए। जिनके पास कोर्स नहीं है, जिनके पास कोर्स है ऑलरेडी, अभी अभी कई लोगों ने खरीदा, बहुत दिनों से ठप पड़ा हुआ था बट काफ़ी लोगों ने खरीदा, कोई बात नहीं। पुराने में भी बहुत मैटर है, एक से एक मैटर है, GK GS कभी कमजोर होता नहीं। लंबा क्लास आज पहले दिन हो गया, वैसे भी मेरा क्लास हमेशा लंबा होता है। दोस्तों, अगर कुछ करना है तो थ्योरी क्लास, लंबा क्लास से थोड़ा जुड़ना होगा। ये 1-2 नंबर, ये इससे कितना आपका फायदा होता है आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हो तो ठीक है। चले तो कुछ देख लेते हैं 2018 के ऐसे क्वेश्चन। में क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा हूँ, पोर्शन कहाँ से बना हुआ है आपको वहां से बता दूंगा, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज। GK का, पहले GK देख लेते हैं क्या क्या सवाल आया हुआ था। देखिए इधर, जनगणना बिल्कुल रट डालिए, जनगणना से खूब सवाल आया हुआ है, कई सवाल आए हुए हैं। विदेशी यात्री, मैंने पूरा ये जो 30 क्वेश्चन का पूरा पैटर्न निकाल लिया। कुछ उसमें मैथ होते हैं, कुछ रीजनिंग होते हैं, उसको आपको करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। जिनका मैथ बैकग्राउंड स्ट्रांग है वो करे, अदरवाइज छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मेहनत क्यों करना, अपने सब्जेक्ट में बढ़िया से करेंगे, और सब्जेक्ट भी एकदम दमदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है, अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो जानते हैं, कुछ भी हो, मुझे आता हो नहीं आता हो क्या आता हो, लेकिन जो भी है ईमानदारी है। आपसे गद्दारी तो नहीं करूंगा, जितना मुझे आता है उतना मैं पूरा प्रयास करूंगा, झोंक के रख दूंगा। आपने देखा होगा TGT पीरियड में 2021 में कि मुझे, मैं थर 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 कांपता था, बीमार था, उसके बाद भी कोर्स पूरा करने का पूरा प्रयास करता था। 100% न कभी हुआ है न कभी होगा। आपको जो जरूरत है उतना बहुत जरूरी है। ठीक है,
विदेशी यात्री मतलब जो विदेश से आए हुए हैं, जैसे वैनसांग आया, फायान आया, किसके काल में, मौर्य काल में, तो कभी बाराबदोस आया, और ये अ, मतलब इत्सिंग आया, जितने लोग विदेशी यात्री आए हुए हैं, ठीक है, ये इब्ने बतूता आया, इनके बारे में किसके काल में आया, कब आया, ये आया हुआ है। यूनेस्को, मित्रों यूनेस्को मतलब विश्व धरोहरों को संरक्षण करने के लिए एक संस्था बनाई यूनेस्को। अब यूनेस्को ने किसको किसको गोद लिया, खास करके हमारे भारत को, किस क्षेत्र विशेष को, किस जगह को उसने यूनेस्को की सूची में डाला, ये बार बार सवाल आता है। स्थानीय स्वशासन माने पंचायती राज, ध्यान दीजिएगा, इसको इतना डिटेल पढ़ाऊंगा कि एक बार में याद हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था माने आज हम लोग जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश में, कौन सा, जो निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बीच वाले में क्षेत्र पंचायत माने ब्लॉक प्रमुख या बीडीसी वाले, उसके ऊपर जिला पंचायत या जो चेयरमैन होते वो वाला, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति माने आपका पॉलिटी हो गया। तो पॉलिटी बहुत इजी है, जान लीजिएगा दोस्तों, अगर इसको छोड़ दिया जाए केवल कुछ अनुच्छेदों को, तो पॉलिटी इतना इजी है कि एक बार आप समझ लेते हैं, कोरिलेट कर करके सब कर लेंगे। राज्यपाल के पद माने पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, यही दिलाएंगे। और सूचकांक, हाँ सूचकांक, जैसे विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक, गरीबी सूचकांक, हमारा भारत का स्थान कौन है, पहला कौन है, आखिरी कौन है, पहला कौन है, आखिरी कौन है, हमारे भारत का कौन सा स्थान है, ये सूचकांक अक्सर आता रहता है करंट अफेयर की। वैदिक काल, मित्रों ये हमारा देखो, ये से 3 आया हुआ, मतलब ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, ये आया हुआ है 2018 में। वैदिक काल माने वही पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, क्या क्या होता है उसमें, चारों वेद की व्याख्या, उसको एक मेरे ख्याल से क्लास में, पिछले वाले क्लास में भी पढ़ाया है, जो पहले का लिए हुए हैं, जो अभी 2-4 दिन पहले खरीदे हैं, काफ़ी लोग खरीदे हैं पुराना वाला, तो उसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। और गुप्त वंश, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश, और मौर्य वंश, हाँ ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ये तेल शोधन शालाएं, हमारे भारत में तेल रिफाइनरी, जो ऑयल रिफाइनरी जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ हैं, कौन कौन है, कैसे हैं, जैसे हमारा असम में है, जहां पर तेल क्षेत्र खूब है, वहां पर कौन कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। विश्व की नदियां, भारत की नदियां तो हम लोग पढ़ते हैं, विश्व की नदियां, अमेजन नदी, और ये नील नदी, मिसिसिपी नदी, जितनी नदियां हैं हम लोग मैप से पढ़ेंगे, इजी वे में, ध्यान देना। इस पर सबसे ज्यादा ध्यान वही फोकस करेगा जिनका जिनका सब्जेक्ट पे अच्छा खासा पकड़ है। 15 नंबर दोस्तों, 1 नंबर से पूरी कहानी बदल जाती है, और 15 नंबर का हमारा टारगेट रहेगा, ज्यादा पा सकते हो आप, लेकिन कोशिश रहेगी कि 30 में 15 कम से कम पाएं बिना डरे हुए। 1 नंबर पर जहां इतना महत्व है, लोग सोचते हैं कि चलो जाने दो, 120 पर काम करो, 15 को छोड़ो, ठीक है, अच्छी बात, वो भी है, अच्छा है, लेकिन अगर काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि हम 90-100 कर लेंगे, क्यों ना उस पर रिस्क लें हम। 1 नंबर पे इतना, 5 नंबर पे अगर ज्यादा हमारा हो गया तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। विश्व की नदियां, देखिए जनसंख्या, फिर आया जीवोम, जीवोम के बारे में चर्चा करें हम लोग, नेशनल पार्क, ये सब आया हुआ है 2018 में। नेशनल पार्क कौन कौन कहाँ कहाँ है, कृषि फसलों के रोग और प्रजाति, कौन से प्रजाति, धान की, गेहूं की, मक्का की, और इसमें रोग कौन कौन सा होता है ना। रोग, रोग हमारा ये हो गया, हमारा तो एनाटॉमी की बात आ गई, जितने रोग हैं इसमें, चाहे बैक्टीरियल रोग हैं, वायरस रोग हैं, जितने रोग हैं, ये तो आप वैसे भी पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में। आविष्कार किसका किसका, कौन कौन आविष्कार किया है, माने रिवॉल्वर का, साइकिल का, ये सब का आविष्कार भी पूछा हुआ है। संचार उपग्रह, उपग्रह जितने जो आर्टिफिशियल उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, जो हमारे छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, उसका क्या क्या, कब कब छोड़ा गया, कहाँ छोड़ा गया, ये भी आया हुआ है। चालकता, इससे भी सवाल बना हुआ है साइंस का ये। विभिन्न अभ्यास माने युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, भारत फ्रांस के बीच में कौन सा नौसैनिक अभ्यास हुआ, भारत अमेरिका के बीच में कौन सा होता है हर साल, मालाबार तट पर कौन सा होता है, इस तट पर कौन सा होता है, मतलब ये अभ्यास आया हुआ है। और राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में आया हुआ है, ये तो आपको पढ़ना है, वैसे भी पढ़ना हुआ है, ठीक है। ये आपका, चूंकि ये 30 प्रश्न सबके लिए होता है, अब हिंदी का आदमी राष्ट्रमंडल को तो पढ़ना ही होगा, आपका तो ऑलरेडी तैयार है, तो इसमें कुछ 1-2 चीज तो आपका ऑलरेडी तैयार रहेगा, ठीक है। तो दिमाग में रखना है दोस्तों,
रही बात सबसे बड़ी टेंशन की बात कि मेंस भी होने वाला है, ये बड़ी दिक्कत आ गई दोस्तों। अभी हम इस पर चर्चा नहीं किया, मैं भूल गया कि यूपीएलटी ग्रेड प्री के साथ साथ मेंस की भी संकल्पना आ चुकी है। यद्यपि विरोध हो रहा है, पता नहीं हटेगा नहीं हटेगा, कौन जानता है। अगर मेंस आया भी तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल लिखने की प्रैक्टिस करिए कि अपने शब्द में भले अपनी कहानी लिखिए, अपने घर की बात लिखिए दोस्तों, अपने जिंदगी की बात लिखिए, आत्म जो विवेचना है उसके बारे में लिखिए ना, आपके मन में क्या चल रहा है उस परीक्षा के बारे में उस पर भले लिखिए। जैसे परीक्षा की इस प्रणाली से दुखी होकर, जिस संवेदना के वशीभूत होकर मैं इतना अंतर्द्वंद से पीड़ित हूं कि समझ में नहीं आ रहा है कि नौकरी आ रही कि जा रही। भावी शिक्षकों के साथ इस प्रकार का अन्याय करना, एक तो देरी से रिक्तियों को प्रकाशित करना, फिर उन रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न प्रकार के अनेकों आयाम स्थापित करना, ये कहाँ का न्याय है। इस प्रकार से जैसे अपने मन में ही आ रहा है जो, उसको लिखते चलिए। तो 250 शब्दों में, और माने जितना है, सॉरी 200 शब्दों में और 120 से 25 शब्दों में है। मैं अभी एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लिखेंगे, कितना आसान है। जैसे सवाल पूछ देगा, भारत में फुटबॉल की स्थिति पर विवेचना करिए। अब भारत में फुटबॉल की स्थिति थोड़ा बहुत तो आप पढ़ ही रहे हैं, क्या क्या है। 133वीं रैंक पे पहुंच चुका है, कभी बाईचुंग भूटिया थे, कभी सुनील छेत्री थे, क्या क्या था, हम लोग कहां थे आज कहां आ गए। दूसरा सवाल आ सकता है कि हमारे प्राचीन भारत में खेलों की शुरुआत कब से हुई, शारीरिक शिक्षा पर कब ध्यान दिया जाने लगा। वैदिक काल के पहले के, महाभारत काल रामायण काल में सब में था, आप लिखिए ना उसको। यूनान में शारीरिक शिक्षा क्या महत्व है। तो इस टाइप के खाली आप प्रैक्टिस करिए पहले। 200 जितना है, 125 शब्दों में आई थिंक है, जी हाँ, और 200 शब्दों में है, ठीक है। 200 शब्दों में 125 और 200 शब्द, ठीक है, हाँ। तो आप आराम से लगा सकते। मैंने एक सवाल छोटा सा बना दिया हल्के में, खटखट खटखट जल्दी में लिख दिया। अब देखिए मेंस का आपका, अच्छा मेंस का सिलेबस ये है। सिलेबस देखिए मेंस का ही है, ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, संगठन और पर्यवेक्षण, है ना, निरीक्षण पर्यवेक्षण, ये संगठन और निरीक्षण ये फिजिकल एजुकेशन में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़ ही रहे हो, किन्सियोलॉजी पूरा पढ़ना ही है आपको, हेल्थ एजुकेशन पढ़ना ही है आपका, जो रोग वोग है, स्पोर्ट्स थ्योरी एंड रूल्स ये काफ़ी कुछ डिटेल पढ़ाए हुए और इसमें पढ़ाऊंगा। साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन ये तो मस्त पढ़ाया गया। जैसे मान लीजिए कि मानव आयामों में व्यक्तित्व का क्या माने परिकल्पना है, व्यक्तित्व को परिभाषित करिए। अब व्यक्तित्व का परिभाषा भले ना आ रहा हो, लेकिन उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और 200 शब्द बहुत ज्यादा नहीं होते दोस्तों, 200 शब्द बहुत ज्यादा नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। 125 तो और कम होता है। मैं दिखा दे रहा हूं किस प्रकार से, केवल प्रैक्टिस करिए अभी से ना। मान चलिए कैंसिल होता है, ठीक है, अभी से रोज अपने घर द्वार की बातें, यहाँ वहां की जो भी चर्चा लिखते चलिए, खाली खाली अपना शब्द सीमा आप करिए। उसके बाद तो मैं कराऊंगा, जहां से आता है जैसे आता है, और आपको ज्ञान रहेगा बढ़िया से, खुद ही बना के कुल लिख लेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप करते रहिए ना। तो इतना सिलेबस है। और देखिए मैंने एक बनाया हुआ है, ये शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में यूनान का महत्व, यूनान ने क्या योगदान दिया है। तो एक झटके पटके में ऐसे बना दिया आपको ये दिखाने के लिए कि देखिए बस इतना लिखना है, 200 शब्द हो गए, मात्र इतना। यूनान की जिंदगी का आधार ही रहा है स्वस्थ शरीर के साथ योद्धापन। सही बात है, यूनान में शारीरिक शिक्षा का मतलब ही है योद्धा बनना। ये नहीं कि बस खेलो खेलो क्रिकेट गुल्ली डंडा खेलो ना, मर्दों वाला गेम खेलो। यूनान की जिंदगी का आधार है स्वस्थ शरीर के साथ योद्धापन और संपूर्ण विश्व पर अधिकार। सिकंदर को आपने देखा ही होगा, अपने गुरु अरस्तु से बोलता है, गुरुदेव इजाजत दीजिए, मुझे सारा संसार जीतना है। सारा संसार जीतना उनका वही ध्येय था। फिजिकल एजुकेशन मतलब ताकतवर बनना। संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न वही राष्ट्र या राज्य देख सकता है जिसके नागरिक फौलादी शरीर और फौलादी विचार वाले हों। सही बात है। ये रोगी वैगी क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एथेंस और स्पार्टा
के इतिहास का अध्ययन करने पर हमें यही सत्यता मिलती है कि कमजोरी का इलाज सिर्फ मृत्यु है और सिर्फ ताकतवरों को ही जीने का हक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि लाइफ इज स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। ताकत ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। यूनान वालों ने भी वही कहा कि कमजोरी का इलाज सिर्फ मृत्यु है। टाइगर पहाड़ी पर जाकर बच्चों को फेंक देना, सोचिए कमजोर बच्चों को उठा के झटक देना नीचे, झटक मर जाओ यार। मजबूत बच्चे, मजबूत बच्चियां रहेंगी, उनसे जो औलाद पैदा होगी वो मजबूत होगी। शेरों की जरूरत है, आप बिलारों की नहीं। वहां ममता माया मोह को त्याग करके कुल फेंक देते थे। ठीक है, जिस उम्र में विकासशील देश माने जैसे हमारे देश हैं या तकनीकी रूप से समृद्ध देशों के बच्चे विलासिता पूर्वक जीवन जीने में, मोबाइल, टीवी, एसी, कूलर, फैन, विलासिता पर जीने में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में यूनान के बच्चे कठोर सैनिक अनुशासन में योद्धाओं की छत्र छाया में अपने शरीर को तपाकर खरा सोना बनाते थे। खरा सोना बनाते, सही बात है। योद्धाओं का सिर्फ एक ध्येय होता है, युद्ध और विजय। सिर्फ युद्ध और विजय, हमको युद्ध और विजय, और उसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीवन भर युद्ध से भिड़े रहते हैं, जिसके लिए शारीरिक मजबूती, अब जीवन भर लड़ना है तो मजबूती चाहिए ना, शारीरिक मजबूती और मजबूत इरादे की जरूरत पड़ती है, जो यूनान के एथेंस और स्पार्टा के नागरिकों के रग रग में बसा था, भरा रहता था, जैसे भी कहिए। दोस्तों विश्वास करिए, मात्र 1 से 2 मिनट में मैं लिखता चला गया, फट से लिख दिया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि शारीरिक शिक्षा द्वारा किस प्रकार अनुशासित जीवन और खेलों द्वारा किस प्रकार तंदुरुस्त जीवन जिया जा सकता है। सही बात, डिसिप्लिन सीखना हो तो स्पोर्ट्स में जाओ। उन्होंने सिखाया कि युद्ध के समय योद्धापन और शांति के समय खेलों द्वारा किस प्रकार विश्व को जीता जा सकता है। सोचिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, माने लगभग यहां तक अगर करते हैं तो आपका एक वाला छोटा शॉर्ट आंसर पूरा हो गया। 125, 2-4 शब्द आगे भी चलता है। फिर 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, ये 5 छठे ज्यादा है। 200 शब्द हो गए दोस्तों, बस इतना ही है। और इस प्रकार के मैं हजारों क्वेश्चन आपको लिखवा सकता हूं, और चुटकी बजाते हुए मैं डायरेक्ट बोलता चलूंगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना जीवन का अनुभव है। अगर आपको ज्ञान है ना, सब कुछ आप लिखते रहेंगे। लेकिन अगर लिखने का, बहुत लोगों को ज्ञान बहुत ज्यादा, नहीं लिख पाएंगे। लिखने का प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को झूठ मूठ ऊट पटांग लिखते रहिए। अरे यार तो बड़ा कठिन है, कैसे लिखा जाएगा, ये सारी सरकार जो है ऐसे कर रही है, वैसे बताओ बच्चे की जान लेगा यार। मेंस लिखवा रहे हो, फर्जी लिखवा रहे हो, बिना मतलब लिखवा रहे हो। अरे यार नौकरी प्राइमरी के दे रहे हो, मिडिल के दे रहे हो, जूनियर के दे रहे हो, अरे बच्चे की जान लेगा साला, बुढ़ों की जान लेगा, क्या करेगा। कुल मिला जुला के लिखते रहिए, कुछ भी लिखते रहिए। थोड़ा सा देखिए कि इतने में हमारा लगभग 200 आ जा रहा है, बस प्रैक्टिस होता रहेगा। कैंसिल हो गया, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं बंद करता हूं। काफी लंबा हो गया, मैं सोचा 10-5 मिनट में होगा, लेकिन मुझे लगता है लंबा हो गया। तो अभी कोर्स प्री और मेंस का आगे देखेंगे। अभी ये प्री के लिए चलते, पहले प्री तो क्वालिफाई करिए। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, लेकिन शर्त के साथ कि आप ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना है। बच्चों को पूरा हक होता है, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हक होता है सब कुछ करने का, लेकिन कुछ उजट टाइप लोग आ जाते हैं, उद्दंड टाइप आते हैं, उनको पढ़ना है नहीं, झूठ मूठ का सवाल करना है। ऐसे लोग कृपया करके न आए तो ठीक है। ठीक है,
हाँ, जिनको लगता है कि इस बंदे में दम है, हमको पढ़ना है, वो आए प्रेम से, सवाल जवाब तो वैसे भी होता रहता है। सीनियर लोग अभी हैं 35-40 साल वाले, 2-2 बच्चों के, 3-3 बच्चों के माँ बाप हैं, इतना सम्मान देते हैं, लगता कि हाँ चलिए हमने थोड़ा बहुत योगदान दिया जीवन में। नहीं, कुछ लोग हैं बिना मतलब का, उनको ऐसा लगता है कि 4-500 में मैंने सर को खरीद लिया है। कृपया ऐसी अ, सोच भी मत रखिएगा, क्योंकि जो आदमी चलता फिरता पूरे साम्राज्य को छोड़ के साल 1.5 साल जा सकता है, तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, फिलहाल इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कि आप लोग जम के पढ़ेंगे, और फेस टू फेस भी रहेगा, टैबलेट से भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैं दे सकता हूँ, बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, और अगर लग रहा है कि पढ़ना है तो फिर अपने पुराने दोस्तों को बकायदे शेयर करिए, बताइए कि सर फिर से आ गए हैं। अगर लगता है कि सर फिजिकल एजुकेशन में कुछ वास्तव में करते हैं तो उसको बढ़ाइए, और नहीं लगता है कि अरे यार और लोगों की तरह ये भी मूर्ख बनाने आए हैं, तो जय राम जी, नमस्कार।